दोस्तों, आज की कहानी है बहू कुछ बातों को औरतों को खुद ही समझ लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह हाथ में चाय की प्याली और एक भीनी सी मुस्कान लेकर बालकनी में बैठी नेहा अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करके मुस्कुरा रही थी। लग रहा था मानो खुद को ही समझा रही थी कि यादें भूलने के लिए होती है, ना कि उन्हें याद करके दुखी होने के लिए। एक वक्त था जब वो बिस्तर से हिलती कि उसके पति महेश को एहसास हो जाता था और वो उसे खींच कर अपनी बाहों में भर लेते थे। वो अपना हर लम्हा उसके साथ बिताना चाहते थे। आज एक वक्त है जब वो भरे पूरे घर में भी अकेली होती है, पर किसी के पास उसके लिए वक्त नहीं होता है। थोड़ी देर बाद पति के जगने की आठ हुई। नेहा गई और पूछी, आप बेडरूम में चाय देंगे या हॉल में चाय पियेंगे? उन्होंने कहा, रोज एक ही सवाल करती हो, थकती नहीं तुम? कुछ बातें खुद भी समझ जाया करो। चाय और पेपर वहीं रखो, मैं आता। सुबह की शुरुआत ही ऐसी हुई, ना जाने पूरा दिन कैसे जाएगा। बनिया खुद को समझा चुकी थी कि इन बातों से मन को दुखी नहीं करना है, अपनी खुशियों को अपनी बातों में ढूंढना है। सास ससुर और दो बच्चे, हर किसी की हर छोटी बड़ी जरूरतों का वो ख्याल रखती थी, पर कहीं ना कहीं खुद का ख्याल रखना भूल जाती थी। अब तो शरीर भी ऐसा हो गया था जिससे दर्द महसूस नहीं होता था। हाँ, मन की चोट कभी दर्द दे जाती थी, पर उसे वो समझा लेती थी। सबको सही देकर नेहा ने झोला उठाया और सब्जी लेने चली गई। सबकी पसंद की सब्जी ले रही थी तो वहीं उसे कुरुद सब्जी दिखा। उसे बचपन से कुरुद बहुत पसंद थी। उसने थोड़ी सी कुदरू ले ली और घर आकर सबकी पसंद की सब्जी काटने लगी। रविवार था तो सब घर में इधर उधर घूम रहे थे। जब महेश ने नेहा को इतनी सारी सब्जियां काटते हुए देखा तो पूछा, आज भी क्या ये घास फूस बनाओगी? नेहा बोली, क्यों, कुछ और बनाना था? वो बोले, हर बात तुम्हें क्यों समझानी पड़ती? इतने सालों में तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। कम से कम रविवार तो कुछ नॉन वेज बनाया करो। छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं बच्चों को लेकर बाहर ही चला जाऊंगा। तुम ये घास फूस बनाओ और खुद ही खाओ। नेहा बोली, अभी बुधवार को ही तो मैंने आपकी पसंद की मछली बनाई थी। वो बोले, अपने पैसे की खाता हूँ, कोई तुम्हारे पैसे की नहीं खाता हूँ। अब बोले तो मैं खुद बनाना भी शुरू कर दूँ, फिर तुम घर में रह कर क्या करोगी? क्या कभी सोचा है? वो बोली, आप जानते मैं ये सब चीजें नहीं खाती हूँ। अब बाजार से लेकर आइए तो मैं बना दूंगी। वहाँ खड़े रखकर उसके कटवाना मेरे बस की बात नहीं है। पूरा दिन में खाना नहीं खा पाती। आज मेरी भावनाओं को भी समझिए। महेश बोले, कितनी औरतें होगी जो पहले नॉन वेज नहीं खाती होगी, परंतु पति की खुशी के लिए वो नॉन वेज भी खाना शुरू कर देती है। कुछ औरतें को खाना बनाने के बाद उन्हें खाने के लिए भी वक्त नहीं मिलता होगा। एक तुम हो जो हफ्ते में एक बार अगर खाना नहीं खाओगी तो क्या घट जाएगा? ये सब बातें तुम कहाँ समझोगी? इतना बोलकर वो चले गए। नेहा की आंखें भर आई। वो सोचने लगी, ऐसा क्या समझना बाकी रह गया जो मैं भी अभी तक नहीं समझ पाई? ये वही इंसान है जो एक पल के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे, जहाँ भी जाते पहले मेरी पसंद का ख्याल रखते थे। अब ऐसा क्या बदल गया जो एक दूसरे को समझना और समझाना बाकी है? नेहा की सास ने उसकी आंखों में उसके दर्द को देखा और पास आकर बोली, बहू तुम ये कुदरू बनाओ, मुझे ये बहुत पसंद है। नेहा ने अपने आंचल से आंसुओं को छुपाते हुए बोली, नहीं नहीं माँ जी, आपको जो पसंद है मैं वही बना दूंगी। सबकी पसंद का नाश्ता मिल गया। सब नाश्ता किया और अपने अपने लैपटॉप और मोबाइल में खो गए। दोपहर हुई। महेश दोनों बच्चों और अपने पिता को लेकर लंच करने के लिए बाहर होटल चले गई। नेहा से उन्होंने पूछा तक नहीं और नेहा खुद को इसके लिए पहले झगड़ा चुकी थी तो उसे बुरा भी नहीं लगा। दोपहर में नेहा ने अपनी सास को खाने दिया। उन्होंने कहा, तुम भी लेकर आ जाओ, तुम हम दोनों ही तो हैं। नेहा ने जैसे एक निवाला मुंह में रखा, मानो सारा दर्द उसकी आंखों में आ गया। वो अपने दर्द को अंदर ना बा पा रही थी, ना निकलने दे रही थी। उसकी सास ने जैसे उसके कंधे पर हाथ रखा,
निया फपक कर रो पड़ने लगी। उन्होंने कहा, बहू जी भर कर रो लो, हर बार अपने आप को इतना भी मत समझाओ कि कोई बात मत समझने को तैयार ही ना हो। निया बोली, माँ जी पहले ये कितनी अच्छी थी, अब इन्हें क्या हो गया? जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही इनके स्वभाव में कितना बदलाव आ गया। मैं खुद को समझाती हूँ पर एक मोड़ पर आकर मैं भी हार जाती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? वो बोली, मर्द अपनी कमियों को सहन नहीं कर पाते, उम्र के साथ साथ उनकी अपेक्षा हमसे बढ़ती जाती है, परंतु ये वे भूल जाती है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है हमारी भी उम्र तो बढ़ती जा रही है। औरतें उनसे साल 2 साल की छोटी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सजीवनी बूटी पीकर आई हैं। उनका शरीर तो अंदर से और भी दुर्बल हो जाता है। हाँ, वो इतने बच्चों को जन्म देती है और अपने शरीर को सकी की तरह खींचती रहती है। सास के समझाने और सहने भरी बातों से निया को अच्छा महसूस हुआ। शाम में जब सभी लोग घर आए तो घर आती ससुर बोले, बहू बहुत थक गया हूँ, थोड़ी कड़कती चाय पिलाओ और चाय के साथ थोड़ा भजिया भी बना लेना। उधर से निया की सास आई और बोली, कुछ और भी बनाया ना तो बता दीजिए। वो बोले, कुछ बातों को और तो को खुद ही समझ लेना चाहिए, हर बात क्या घर के पुरुष ही समझाएंगे और बताएंगे। और सब जोर जोर से हंसने लगे। वो बोली, औरतें तो खुद को समझा समझा कर मानो शून्य हो चुकी है, पर आप लोग हैं जो कभी समझने की कोशिश भी नहीं करती और हर बार औरतों की तरफ उंगली उठाते और समझाते हैं। मानो जब भगवान ज्ञान बांट रहे थे तो सारे मर्द सबसे पहले थे और औरतें तो ज्ञान से अछूती रह गई थी। महेश बोले, अरे माँ आप तो बुरा मान गई, पिताजी तो मजाक करे। वो बोली, मजाक मजाक में तुम लोग कितनी बातें कह जाती हो और कभी ये नहीं सोचते कि औरतों को मन को भी ठेस पहुँचती है। जो औरतें सुबह से शाम तक तुम्हें खुश करने में लगी रहती है, हर बार के लिए खुद को समझाती रहती हैं, कभी उसको भी समझने की कोशिश किया करो। मैं समझ गया था कि माँ का इशारा किसकी ओर है। वो बोला, माँ मैं निया से नाराज नहीं, परंतु हर बात को उसे क्यों समझाना पड़ता है? कुछ बातें तो उसे खुद समझ सही है कि मुझे क्या पसंद है। बेटी बोली, बेटा माँ से ज्यादा एक पत्नी आदमी को समझती है। माँ तो उसे 25-30 साल तक समझती है, परंतु पत्नी जब तक जीवित रहती है उसे समझती रहती है। तो क्या ये बातें मर्दों पर लागू नहीं होती? एक बार इस बात को खुद को भी समझना बहुत जरूरी है। पिता बोले, क्या बात है महेश की माँ, आज तुम उगड़ी उगड़ी सी क्यों हो? वो बोली, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, जिन बातों के लिए कभी मैं दुखी रहती थी और वो आपको समझाती थी वही सारी बातें आपके बेटे के द्वारा मेरी बहू को भी सहना पड़ता है। वो खुद को बस समझती रहती है, कभी उसे कोई समझाने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या ये परंपरा यूं ही चलती रहेगी कि औरतें खुद को बस हर बात के लिए समझाती रहेगी और वो दुखी मन से वहां से चली गई? न जाने पिता पुत्र में क्या बातें हुई और अगले दिन से मैं इस कोशिश करती कि अपनी बातों से निया को दुख ना पहुंचाए। सास भी निया से बोलती, हर बात के लिए खुद को समझना बंद कर दो वरना तुम्हारी बेटी में भी यही आदत आएगी और वो बस खुद को ही समझाती रह जाएगी और औरतों के सामने अपनी बात रखना भूल जाएगी। पति बच्चे हर किसी को आपकी भावनाओं को भी समझने के लिए व्यक्त दीजिए। जितना आप उन्हें समझने और खुद को समझना में लगी रहती है, उन्हें भी आपको समझने के लिए एहसास दिलाइए और समझाइए। दोस्तों, मर्द हो या औरत, जहाँ एक दूसरे को समझना भी जरूरी वहीं खुद को भी समझना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप दूसरों को खुश करने के लिए बस खुद को ही समझाते रह जाए और अपनी भावनाओं को महसूस करना ही भूल जाए।